Imagine in a metro, round about 10 to 15 people are there. एंड मेट्रो में सीट ऐसी होती है, इस साइड उस साइड होती है, राइट. एग्जाम्पल 27-20 ईयर का एक मैन इज सिटिंग दिस साइड एंड राउंड अबाउट 25-26 एज के जो फीमेल है सिटिंग ऑन द अदर साइड. एंड सडनली a female, both are unknown, both are absolutely unknown, and suddenly that lady waved her hand and said to boy, "Hi, how are you?" What do you think? What kind of thoughts, what kind of thinking, what kind of image the boy will create about that single "Hi, how are you"? Tell me. Right? So first thing first, the boy might think that, okay, she is unknown, really she is unknown. Second immediate thought, maybe within fraction of second, the boy may think, if I can get her Instagram handle, social media handles, possibly mobile number, possibly maybe a date, maybe marriage, maybe bacche, maybe family, and what not. Within just single 1 second, he'll go to an extent and he'll think about all those fantasy and the drama. He'll think about all those beautiful things which can happen to in his life. अभी हो सकता है कि बॉय 3rd स्टॉप पे उतर जाना था उनको, और जो गर्ल है 5th स्टॉप पे उतर जाने थे उनको. उस गर्ल के चक्कर में वो 5th स्टॉप भी चला जाए और फिर वापस आ जाए. There is a possibility, right? अभी ये जो लेडी ने हरकत करी है, okay, and boy would have taken, do you think boy would have taken it otherwise? As in, how come she is talking like this? Do you think boy will feel little unsafe? No, right? अभी थोड़ा इसको उल्टा कर देते हैं. Okay, boy ने बोला, "Hi, how are you?" What do you think the girls will feel, or that girl will feel? More often than not, she'll feel intimidated. She'll feel awkward. The girl will feel little offended. The girl may feel little unsafe. कुछ ज्यादा ही पास आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, right? And the girl may not pay attention, rather girl will ignore, and girl will not like it. Forget about number, social media handle, etc. Forget about date, fate, etc. कुछ भी नहीं. Okay, right? Now जो हरकत गर्ल ने की थी इसके पहले, कि गर्ल ने बॉय को बोला कि "Hi, how are you?" इसमें गर्ल को उस 15 जो लोग थे उस मेट्रो में मार खाने का चांस था? बिल्कुल नहीं. बट जो हरकत बॉयज ने किया है, क्या मार खाएगा? 100% खाएगा. ये भेदभाव क्यों? Why is that? सेम थिंग गर्ल करे तो मार धाड़ कुछ नहीं, और बॉयज करे तो मार खाएगा. Why is that? Just hold on. Next, for an example, गर्ल एंड बॉय टीनेज है, 17-18 साल के दोनों टीनेज है, और दोस्तों काफी अच्छे दोस्त है दोनों, और एग्जाम टाइम है. इमेजिन करते हैं ये आज का दुनिया नहीं है, मीनिंग यू डोंट हैव व्हाट्सएप, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन स्टफ, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया एंड स्टफ. ओके, जो भी है फिजिकली है, मतलब फिजिकल नोट्स, फिजिकल बुक्स, ये सभी है. तो अभी हुआ ये कि बॉय बीमार पड़ गए और एग्जाम 2 दिन के बाद है. रात के 8 बजे बॉय ने गर्ल को फोन किया कि प्लीज मुझे आप नोट देके जाओ, कुछ ओला ओवर कर लो, या फिर कुछ गाड़ी लेके, बाइक लेके, कुछ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके, लेट्स से 1 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है. तो बॉय ने गर्ल को बोला कि प्लीज नोट देके जाइए आप प्लीज. ओके, रात के 8 बज रहे. सिटी एब्सोल्युटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, सेफ्टी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड गर्ल के जो मम्मी डैडी है वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि लड़का अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोर ऑफन देन नॉट, और मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स क्या करेंगे? आएंगे? नहीं आएंगे. अगर ये रिवर्स हो गया, लड़की ने बोला कि यू नो व्हाट, आई एम सिक, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रात के 11 बजे 12 बजे भी आएगा, खुद सब पूछ करके आएगा. व्हाई इज दैट? ये डिफरेंस क्यों है? नंबर 3, एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 10th टाइम रिजेक्ट किया मान लो, और उस लड़के ने कसम खाई कि आज से नो मोर प्यार व्यार, नो मोर अफेयर, नो मोर रिलेशनशिप, मैं आज से बिल्कुल ही प्यार व्यार नहीं करूंगा, शादी भी नहीं करूंगा. ओके, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे वो कॉलेज पे पहुंचे, उस लड़की ने एक चीज लड़के को बोला कि आप मेरे से नाराज हो. व्हाट डू यू थिंक? ये एब्सोल्युटली राइट, पूरा पिघल जाएगा, तुरंत सब कुछ भूल भाल के वो आ जाएगा वापस. अभी इसको रिवर्स कर देते हैं,
वैसे लड़कियां तो प्रपोज नहीं करती, बट इन केस हाइपोथेटिकल लेट्स से थोड़ा लाइक करते हैं, अगर कुछ कर दिया उन्होंने तो एक बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्ट कर दिया, और फिर लड़के ने आके बोला नेक्स्ट डे कि नाराज हो मेरे से आप, बुरा लगा आपको, तो क्या लगता है लड़की वापस आएगी? नो चांस, इजंट इट? व्हाई इज दैट? नंबर 4, मान लो एक वेडिंग है, उस वेडिंग में 90% 95% काम हो चुका है। जैसा भाई आजकल हमारे मोटा भाई अंबानी के बेटे, छोटे बेटे का शादी हो रही है, तो मान लो कि जो स्टेज है उसमें 90% 95% काम हो चुका है, लास्ट का फिनिशिंग काम का चल रहा है। ओके, और वहां पे 4-5 लड़के ऐसे गप्पे मार रहे हॉल के अंदर, एंड सडनली हॉल का दरवाजा खुला और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइड, नहीं है दूसरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक गर्ल, बहुत एकदम अच्छे से पहन के सब कुछ करके वो उन्होंने एंट्री मारी। तो क्या स्टार्ट हो जाएगा लड़कों के बीच में? राइट, स्टार्ट हो जाएगा उनके बारे में बातचीत कि ऐसी है, तेरी भाभी है, तेरी ये है, तेरी वो है, चालू हो जाएगा। राइट, एंड मतलब सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है, द होल वर्ल्ड विल गेट टू नो कि भाई ये चारों उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। मेक सेंस? राइट, अभी सडनली मान लो लड़की को पता चला कि भाई ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो खुजूर खुजूर कर रहे हैं, एंड द गर्ल स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स देम फॉर एन एग्जाम्पल, और तेजी से आगे आ रहे हैं, थोड़ा अटैकिंग मोड में, या फिर थोड़ा पता करने के लिए भाई क्या कर रहे हो, मेरे बारे में खुजूर क्यों कर रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन शायद पूछेंगे, इसके लिए आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी गोइंग ऑन और इनसाइड द बॉयज हार्ट? पता नहीं क्या पूछ ले, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या पूछ लेंगे, क्या कर देंगे। मेजोरिटी बॉयज विल गेट स्केर्ड, अंदर से थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे। अभी इसको उल्टा कर देते हैं, लेट्स से एकदम ऋतिक रोशन टाइप का कोई भी एंट्री मारी और 4 लड़कियां ऐसे गप्पे मार रहे थे। ओके, और फिर आपको क्या लगता है, जैसे एंट्री मारी वो हैंडसम हंक, तो लड़कियां उनके बारे में बात करेंगे? या एब्सोल्युटली राइट, बात करेंगे, बात तो करेंगे, लेकिन बाहर से पता नहीं चलेगा कि उनके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा हल्का हिंट विंट से बात करेंगे। ओके, मे बी उनको लाइकिंग भी होगी अगर। अभी सेम लाइक दैट गर्ल, द बॉय स्टार्टेड वॉकिंग लाइक दिस कि मेरे बारे में क्या बात कर, थोड़ा एग्रेसिवली। ओके, पहुंच गया वहां पे, डू यू थिंक द गर्ल्स विल गेट नर्वस? नो वे, वो दिखाएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे वो पे चेहरे पे, और ऐसे रिएक्ट करेंगे कुछ हुआ ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ, कौन हो तुम, इस टाइप के। व्हाई इज दैट? लेट्स गो टू नंबर 5। 3 Idiots मूवी देखिए, जहां पे वो भूखे घूम रहे होते हैं, वो भिंडी 12 रुपए किलो, उसके बाद जो जाते हैं शादी। भिंडी लीजिए ना। हाँ जी, थैंक यू। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में, और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? माँ, पनीर लेंगे? पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दूं? नहीं बस। तो लड़के शादी में कैसे जाते हैं और लड़के शादी में कैसे जाते हैं? लड़के शादी में ऐसे जाते हैं कि किसकी शादी हो रही है, किससे हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ मतलब नहीं उनको। डैड, ये आपके गेस्ट है? ये तो मेरे स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्या कर? एक सेकंड। ये छोले बहुत अच्छा लग रहा है यार, स्मेलिंग वेरी गुड। अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में। अच्छा, हाय। खाली खाने से मतलब है वहां पे, राइट? और फीमेल वेरी डिफरेंट, उनके किसने क्या पहना है, किसने कितनी ज्वेलरी पहनी है, मैं अच्छी लग रही को नहीं लग रही हूं, मैं दूसरों से अच्छी लग रही को नहीं लग रही हूं। ओके, इस ज़हन है, ऐसा क्यों है? व्हाई इज दैट? विल गेट ऑल। नंबर 6, फीमेल्स आर ब्रिलियंट इन गेटिंग वाइब्स। मतलब क्या है, अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके दफ्तर में हो, मतलब ऑफिस कोई भी सेटअप में हो, वहां पे कोई भी फीमेल के पीछे कितने लोग लगे, कौन कौन उनको प्यार करते हैं, कौन कौन उनको चाहते हैं, कौन कौन उनको अच्छे से देखते हैं, कौन कौन थोड़ी से नजर खराब है, उनको बहुत जल्दी पता लग जाता है, विदाउट इवन लुकिंग एट दैट। मतलब कोई अगर फॉलो भी कर रहे हैं, फटाफट पता लग जाता है उनको वेरी क्विकली। और मेल को सालों से कोई प्यार करे पता ही नहीं चलता उनको, और फीमेल तो प्रपोज करते नहीं है ना, तो बेचारा अकेला रह जाता है, सिंगल रह जाता है, राइट? सो फीमेल्स आर वेरी गुड इन पिकिंग वाइफ्स। व्हाई इज दैट? विल गेट द आंसर नाउ। नंबर 7, सबको लगता है कि भाई प्रेग्नेंट मॉम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द हाइएस्ट, इट इज हाइएस्ट, देयर इज नो प्रेग्नेंट।
तो प्रेग्नेंट मॉम होल्ड्स द बेबी फॉर 9 months inside the belly, right? But expected father holds the baby in the mind, in the brain. Why is that? फीमेल में फिजिकल टॉलरेंस बहुत हाई होती है, मेल में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसको लिफ्ट करना है, मारना है, पीटना है, ये सब ज्यादा होंगे। बट टॉलरेंस पावर, जो फिजिकल टॉलरेंस, ये बहुत हाई होता है। इवन दो मसल बोन वाइज फीमेल्स की जो बॉडी है इट इज वीकर देन मेन, फिर भी ये फिजिकल टॉलरेंस इतना ज्यादा क्यों है मेन से? मदर होल्ड्स द बेबी इन हर वोम फॉर 9 months एंड फादर inside the head, inside the mind for 9 months. So father का भी जॉब को कुछ कम नहीं है. It's very very hectic. Number 8. Mothers, females, they work and work and work, right? अभी कोई husband है, कोई father है, उनको छुट्टी मिल सकती घर में. आज मैं आराम करके फैल जाऊंगा, पूरा बेड में फैल जाऊंगा, कुछ नहीं काम नहीं करूंगा. But moms and females, they cannot get holiday. उनको खुद का ध्यान भी रखना है, उनको उनके हस्बैंड का भी ध्यान रखना है. हस्बैंड तो बेबी होते बाय द वे, मतलब एक है बेबी, उसके बाद हस्बैंड दूसरे बेबी, तो उनका भी ध्यान रखना होता है. फिर इन लॉज का भी चाय, फिर उनके मेडिसिन, फिर ये मेड को भी देखना होता है, फ्रिज में भी डालना होता है, उनका पढ़ाई, स्कूल में क्या चल रहा है. स्कूल के ग्रुप में फादर भी है, मदर भी है, लेकिन फादर को कुछ आता पता नहीं कि हो क्या रहा है स्कूल के अंदर, कौन सा मीटिंग, कौन सा टेस्ट, कौन सा ये, कौन सा वो, कुछ ज्यादा पता नहीं है. बट फीमेल्स को सब कुछ पता है. सो शी इज एन ऑलराउंडर एंड रनिंग अ हाउस. दोज आर लवली होम मेकर्स. मेरा उनको रिक्वेस्ट है, अपने आप को हाउस वाइफ मत बोलिए. यू गाइज आर होम मेकर्स, बिकॉज हाउस वाइफ चुपचाप बैठी होती है और होम मेकर जो है दे रन एन इंस्टीट्यूशन. एक घर चलाना लाइक एन इंस्टीट्यूशन चलाने जैसा है. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. उनको रेस्पेक्ट दीजिए. और जितने भी मेल्स हैं, हस्बैंड्स हैं, फादर्स हैं, उनको भी बोलूंगा कि इसको रेस्पेक्ट दीजिए इनको, बिकॉज आपको एक बार चलाना पड़ेगा ना, तो फिर आप समझोगे कितना डिफिकल्ट है ये सब क्यों है, ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों है. विल गेट टू नो. कभी किसी हस्बैंड को देखा है चीजें भूलते हुए? बहुत लोग तो वाइफ का बर्थडे, एनिवर्सरी भूल जाते हैं. और मान लो कि उनको आपने कोई ग्रोसरी स्टोर में कुछ लाने के लिए आपने भेजा है, ओके, तो पता है क्या बोलते हैं? आप लिख के दो. अगर ये 10 आइटम में से लिखा हुआ नहीं है, भले वो सामने आइटम दिख गया वहां पे, फिर भी नहीं आएंगे. दे रन विद ब्लिंकर्स लाइक दिस, ऐसे करके. उनको आपने जितना बोलोगे उतना लेके आ जाएंगे. कुछ मतलब अगर मुंह पे बोल दिया आपने, एज इन मुंह जबानी बोल दिया, कुछ लिख के नहीं दिया, 10 बोलोगे 5 लेके आएंगे, 5 भूल के आएंगे. कितनी बार भी भेजो. और फीमेल लेने जाएंगे 10, पहले 10 छोड़ के बाकी चीजें देखेंगे. एक क्या मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, वैसे क्या, ये भी जरूरत है, ले लेते हैं. राइट? ये मेजर डिफरेंस. ऐसा क्यों है? विल अंडरस्टैंड. पॉइंट नंबर 10. मेल और फीमेल कितना डिफरेंस है, आप एग्जाम्पल से आप समझोगे. मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है. वाइफ घर पे पहले आ गई, छुट्टी हो गई पहले, अभी हस्बैंड आ रहे हैं. और जैसे हस्बैंड आए, दरवाजा खुला, हस्बैंड घर पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शांति, पीस, हार्मनी. ओके, मतलब बिल्कुल आप रेडियो स्टार्ट मत कर दो. बट वाइफ क्या करती है, मेजोरिटी वाइफ क्या करती है, आते ही उनका रेडियो स्टार्ट हो जाता है. आई एम सॉरी, बट रेडियो तो है वो, मतलब नॉन स्टॉप जो तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करके पता है इधर ऐसे वैसे हुआ. एंड हस्बैंड लेट्स, ओ गॉड, चुप, थोड़ा तो शांति दो, इतना ट्रैवल करके आए हो. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, कहाँ का ट्रैवल, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, क्यों नहीं सुनते हो? ओके, तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, जैसे कोई हस्बैंड एंट्री करते हैं, उनको आपको बिल्कुल बात नहीं करनी. आपके मुंह पे आप सेंट्रल फेस लगवा लीजिए. पिताजी, ये आपके लिए. ये है सेंटर फ्रेश च्युइंगम. इसे चबाने से जुबान पे लगाम लग जाती है. तो आपने इसका क्या फायदा उठाया? पिताजी, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया. सेंटर फ्रेश सिर्फ जुबान पे लगाम लगाता है, हाथ पे नहीं. सेंटर फ्रेश च्युइंगम. थोड़ा इशारे से बात कीजिए. वाटर, टॉवल, नहाना है, उसके बाद आधे घंटे में लेट हिम गेट फ्रेश्ड कंप्लीटली.
थोड़ा शांति करेंगे, थोड़ा आराम से बैठेंगे, थोड़ा चेक टेक करेंगे, थोड़ा करेंगे ना, देन यू कैन आस्क डू यू हैव 2 मिनट्स, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद घर में आपकी पीस हार्मनी बनी रहेगी। जैसे आते आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, देन डेली झगड़े होंगे, डेली प्रॉब्लम होंगे, राइट। तो हस्बैंड एक्सपेक्ट कि वाइफ बिल्कुल बात नहीं करे, आते ही थोड़ा टाइम दे, उसके बाद मैं बात सुनूंगा, आते ही बिल्कुल बात नहीं करे, बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। अब इसको उल्टा कर देते हैं। लेट्स से हस्बैंड की जल्दी छुट्टी हो गई और वाइफ ने अभी एंट्री मारी घर में, तो क्या करना चाहिए हस्बैंड को? मान लो हस्बैंड टीवी देख रहा है, ऐसे पूरे सोफे में फैल के लेट के आधा करके ऐसे टीवी देख रहा है। क्या करना चाहिए हस्बैंड को? वाइफ को अटेंड करना चाहिए। वाइफ जैसे आती है उनको बोलना होता है कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। और हस्बैंड को लगता है सिंस मुझे बोलना पसंद नहीं, मतलब मुझे सुनना पसंद नहीं, कोई मुझे बोले आते ही, तो शायद इनको भी नहीं पसंद होगा। तो हस्बैंड चुप रहते हैं, अटेंड नहीं करते, वो मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। यही वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप हार्मनी चाहते हैं तो सब काम काज छोड़ के, टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके बताओ क्या हुआ आज। ये अगर आप करोगे आपकी लाइफ फैंटास्टिक हो जाएगी। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। लास्ट पे हम आ गए, व्हिच इज नंबर 11। इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों है, इतना मैसिव डिफरेंस क्यों है। उसके पहले लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। 14-15 के पहले मेल और फीमेल में ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, मतलब इंटेलेक्ट वाइज, मेच्योरिटी वाइज। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को प्यार होता है अराउंड अबाउट 15 के एज में, ये मान लेते हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे। सबसे पहले बात करते हैं मेल की। ओके, एक 15-16 साल 18 साल का लड़के को उनके गर्लफ्रेंड में, अगर गर्लफ्रेंड बनानी है उनको, उनके गर्लफ्रेंड में कैसी क्वालिटी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी चाहिए? नंबर 1, ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, फैंसी, स्टाइलिश, वेरी लवली, गॉर्जियस, गुड लुकिंग, यंग, फैंटास्टिक, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स से 20 से लेकर 25, 23, 24, 25 तक, 26, 27 तक अगर उनको गर्लफ्रेंड बनानी है तो कौन सी क्वालिटीज चाहिए? मे बी ब्यूटीफुल, सुपर्ब, नाइस, यू मस्ट बी थिंकिंग थोड़ा एजुकेटेड। मैं बोलता हूं कोई एजुकेशन नहीं है, इंग्लिश बोल लेती है, मतलब बहुत इंटेलेक्ट नहीं है, बट शी इज सुपर ब्यूटीफुल। ओके, और आप बोलोगे भाई थोड़ा इनकम कर ले, कोई इनकम नहीं है, पापा की परी है, कुछ इनकम नहीं, कुछ नहीं, ओनली शी इज ब्यूटीफुल एंड शी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। चलेगा? चलेगा। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 33, 34, 35 राउंड अबाउट, अभी शादी की उम्र हो गई है, 30 से 35 पकड़ लो आप, शादी की उम्र हो गई है। तो अभी आपके वाइफ में कौन सी क्वालिटीज चाहिए? ब्यूटीफुल, लवली, गुड लुकिंग, इंग्लिश भी अच्छी है, प्रेजेंटेबल भी है। आप पार्टी शादी में लेके जाओ, कोई 5 स्टार पार्टी में लेके जाओ, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, वहां पे जाके आपको प्रॉपरली ऑनर करना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहिए। आप बोलोगे फिर अभी तो थोड़ा जॉब वॉब कर ले, थोड़ा कुछ तो कर ले, कुछ नहीं है। ओके, ओनली शी इज ब्यूटीफुल, स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। इज इट अ मैंडेटरी कि आप जॉब वाली ही चाहिए आपकी वाइफ? नहीं, राइट। आप बोलोगे पैसे मैं कमा लूंगा, आप खाली अच्छे दिखते रहो बस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स से 45-50, वहां पे क्या चाहिए? ऑफकोर्स ब्यूटीफुल, ऑफकोर्स यंग। यंग का मतलब क्या है? ऑफकोर्स एज तो ज्यादा होगा ही होगा, बट यू शुड बी यंग लुकिंग, यू शुड बी डिजीज फ्री, यू शुड बी प्रॉब्लम फ्री। अभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, 55-60, 65 तक पहुंच जाते हैं। उसमें भी द क्वालिटीज, द फीचर्स दैट मेल्स वांट इज यंग ब्यूटीफुल लेडी, यंग ब्यूटीफुल गर्ल। तो इफ यू सी 15 से लेके 65 तक स्टैंडर्ड एक है यंग ब्यूटीफुल गर्ल, दैट्स इट। डिजीज फ्री, प्रॉब्लम फ्री, हेल्दी। यंग मतलब क्या है? ऑब्वियसली यू शुड लुक ब्यूटीफुल, बट डिजीज नहीं होनी चाहिए। ये 36 जगह पे पेन, इधर ये उधर वो, बिल्कुल हेल्थ में ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए। बिल्कुल फुल्ली फिट, नाइस, टाइडी, नीट एंड क्लीन, लवली, सुपर्ब, ब्यूटीफुल, ये चाहिए। जॉब करोगे नहीं करोगे, इनकम लागो नहीं लागो, मैं कर लूंगा, बाकी सब मैं कर लूंगा, तुम खाली इतना ध्यान रखना। द बॉयज और मेन डू नॉट वांट वेरी एजेड, अनफिट, डिजीज पे भरे हुए, ये बिल्कुल ही उनको नहीं चाहिए। अभी थोड़ा इधर आ जाते फीमेल पे। 15, 16, 17, 18, 19 के जो गर्ल्स है, उनको बॉयफ्रेंड में क्या चाहिए? कौन सी क्वालिटीज? ऑफकोर्स हैंडसम, वेरी डैशिंग, लवली, सही है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, 20, 22, 23 साल की जो फीमेल है, उनको कैसे बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड में कौन सी क्वालिटीज चाहिए? उनके पास मान लो 2 ऑप्शन है। एक है 20, 22 साल का सेम एज का लड़का, बट कुछ कमाता नहीं है, नो इनकम, पापा का भी कोई ठिकाना नहीं है, पापा के पैसे से आता है जाता है, बट बहुत हैंडसम है,
एक्सट्रीम हैंडसम है। और एक और है जो महीने का ₹1,00,000 कमाता है बट ही इज 27, 28 और उतने हैंडसम नहीं है, ठीक ठाक है। किनको प्रेफर करेंगे? 100% 27, 28 को, isn't it? राइट? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स से द गर्ल इज 27, 28, 30। अपने हस्बैंड में क्या चाहिए? ऑफ कोर्स हैंडसमनेस, ब्यूटी इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, इज द स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, मेच्योर्ड होना चाहिए, इमोशनल लव दिखाना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स से द गर्ल इज 37, 38, 40। वहां पे कैसे चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझना चाहिए, चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स से 50, 40 या 50 की हो गई। उनमें उनके हस्बैंड में क्या क्वालिटीज चाहिए? फाइनेंशियली वेल्दी होने चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, अभी घुमाने लेके जाने के लिए एक्स्ट्रा बजट होना चाहिए, टाइम भी तो चाहिए, मेच्योरिटी, सेंसिबिलिटी चाहिए। और 55, 60 के पहुंच गए, उनके हस्बैंड में क्या चाहिए? बिल्कुल अनकंडीशनल लव चाहिए, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो चाहिए। सो इफ यू सी फ्रॉम ब्यूटी टू मेच्योरिटी टू लव टिल टाइम, कितने वेरी करते हैं फीमेल और मेल में। और मेल का एब्सोल्युटली ओनली वन थिंग, यंग ब्यूटीफुल गर्ल, बात खत्म। व्हाई इज दैट? आई विल गिव द आंसर। द आंसर इज वेरी सिंपल। द फाउंडेशन ऑफ फीमेल is emotion and the foundation of boy is logical and physical। तो बॉयज आपको कुछ भी बात करनी है, आपको लॉजिकल बात करनी पड़ेगी, फिजिकल बात करना पड़ेगा, उनके लिए एविडेंस इज इंपॉर्टेंट। अभी जो पहले वाली स्टोरी थी कि बॉयज हाय हेलो करे तो मार खाएगा और फीमेल हाय हेलो करे तो मार क्यों नहीं खाएंगे? बिकॉज बॉय का फिजिकल अटैक हो जाता है, ना चाहते हुए फिजिकल अटैक हो जाता है, एंड दैट इज वाई उनको मार खानी पड़ती है। बट गर्ल्स का फिजिकल अटैक बिल्कुल नहीं होता, उनका नेचुरली इमोशनल चीज होती है, तो शी इज ट्राइंग टू बिल्ड सम इमोशनल कॉन्टेक्ट। अभी कभी आपने देखा है कि ट्रेन में, बस में, कहीं पे अगर फीमेल को धक्का धुक्की लग जाता है तो फीमेल ऐसे करके चली जाती है, ओके? और मेल को धक्का देके देखो आप, ओए! ऐसे करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज द फाउंडेशन इज फिजिकल एंड गर्ल्स फाउंडेशन इज इमोशन। फीमेल को आप देखेंगे, कोई कोई फीमेल जो वाइफ्स होती है मार खाके भी रह लेती है, घर पे रह जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी सह लेते हैं, बिकॉज फिजिकल टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है। ये फिजिकल टॉलरेंस नहीं है, ये प्योर इमोशनल पावर है, ओके? वो डिटैच कर पाते हैं। जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी एक चाइल्ड को जन्म देती है, ऐसा कहा जाता है कि 206 हड्डी टूटने जितना पेन होता है। तो इन मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं तो वो झेल लेते हैं वो। इसीलिए भगवान ने बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए उनको चुना है, ना कि मेल। मेल का पावर बहुत ज्यादा है, बट मेल्स इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं है, मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। फीमेल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। इसीलिए सबसे मैंने विनती है कि मेल फीमेल नहीं बनना चाहिए, फीमेल मेल नहीं बनना चाहिए, बिकॉज मेल का जो फाउंडेशन है फिजिकल है, उस पहले ही फीमेल में देखते हैं कि बॉडी देखते हैं, सिंपल सी चीज है, इट इज नेचुरल फॉर देम, ओके? अगर कोई भी मेल गुस्से में है, मेल इन द सेंस हस्बैंड या बॉयफ्रेंड गुस्से में है, गर्ल या वाइफ का काम है गो फिजिकल। भाई फिजिकल कैसे होना है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आई गेस, राइट? बट अगर गर्ल गुस्से में या वाइफ गुस्से में है तो नेवर गो फिजिकल, टच भी मत करना है। हैव यू सीन सम लेडी और सम वाइफ स्पीकिंग लाइक दिस, डोंट टच मी? क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज उनके इमोशन को हमने हर्ट करते। एक बार आपने उनको मारा पीटा तो भी चलेगा, नहीं चलेगा बाय द वे इन केस, बट उनके अगर आपने जरा से भी धोखा दे दे, इमोशनली चीट कर दे, फिर तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बट मेल को इमोशनली चीट करेंगे तो भी आ जाएंगे, बिकॉज मेल्स आर मोर ऑफ फिजिकल। उनको फिजिकल नीड से मतलब है, लॉजिकल नीड से मतलब है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो फाउंडेशन है, मतलब जो जिसके ऊपर खड़ी हुई है वो, उस पे कभी भी फीमेल के साथ आपको इमोशनल मजाक नहीं करना चाहिए। उनके अभी मतलब फीमेल जो है फिजिकली रेप बाद में होती है, मेंटली पहले हो जाती है, ओके? इसीलिए सिंस बॉयज आर फिजिकल एंड लॉजिकल, इसीलिए रेपिस्ट जो होते हैं बॉयज होते हैं और फीमेल नहीं होते, ओके? इसीलिए सारे जो फीमेल्स हैं, सारे जो लड़कियां हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नेचुरली जो बॉयज हैं उनका, आप अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो देखेंगे, इट इज नेचुरल फॉर देम। तो आपको गुड लुकिंग दिखने का, ब्यूटीफुल दिखने का पूरा हक है, बट अगर आपने बॉडी पार्ट शो करोगे, बहुत ही थोड़े अजीबोगरीब दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, अननोइंगली सेंसुअल वाइब्स दोगे, जो बॉयज पर लैंड होगा वो नेगेटिव ही लैंड होगा एंड वो अटैक होगा। जो शक्ति मिल की कहानी थी 2013-14 में बॉम्बे में, जो दिल्ली में जो बस में हुआ था, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट। सारे पिए हुए थे, आई गेस, नॉट टू श्योर अबाउट इट, और फीमेल कुछ ना कुछ पहन के हुई थी। तो उस टाइम में मेल का जो फिजिकल मतलब क्या है, एनिमल इंस्टिंक्ट वो निकल के आ गया, ऑटोमेटिकली निकल के आ गया, यू कैंट हेल्प इट।
तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फिजिकली अराउज कर दोगे बॉयज को तो प्रॉब्लम है। इसीलिए आप अच्छे से रहिए, ज्यादा एक्सपोज मत करिए। डेफिनेटली यू शुड पार्टी, यू शुड एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बट डिसिप्लिन में रहिए, कुछ भी मत कीजिए। और फीमेल को मेल बनाने की जरूरत नहीं है, मेल को फीमेल बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है, उनके जैसा बनो। आजकल एक डायलॉग चल रहा है कि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। अरे कंपीट कौन कर रहा है? इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग। ओके, आप इस जगह पे अच्छे, इस जगह पे थोड़े वीक है, आप उस जगह पे अच्छे, इस जगह पे थोड़े वीक है, तो यह कॉम्प्लीमेंटिंग। जहां पे ये वीक है यहाँ पे ये स्ट्रांग है, जहां पे ये वीक है यहाँ पे ये स्ट्रांग है, ऐसे करके आप पेयर बनाइए। कंपटीशन कहाँ का हो रहा है? इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग। हर चीजों का एक एक टीम है, कंपटीशन तो नहीं हो रहा है ना। तो इन दैट केस आप अच्छे से रहिए, योर लाइफ विल बी वंडरफुल। सो टू बॉटम लाइन इज दिस कि बॉयज आर फिजिकल एंड लॉजिकल, गर्ल्स आर इमोशनल। इमोशनल मतलब ये नहीं कि इमोशनल है ही है, बहुत सारे लोग इमोशनली थोड़े चीटेड भी हो जाते हैं। फाउंडेशन जो है, जो बेस है, जिसके ऊपर खड़े हुए हैं, वो ऐसा है, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली आप ठीक ठाक करेंगे तो आपकी लाइफ फैंटास्टिक हो जाएगी। ये चीज का ध्यान रखिए और अच्छे से काम काज करते रहिए, एंड दैट इज हाउ यू गोना बी जेंडर्स लाइफ फैंटास्टिक एंड ऑसम। एक कोट बोल के मैं वीडियो को खत्म करूंगा। व्हेन द मैन इज इन लव, he becomes the child. When the woman is in love, she becomes the mother. Thank you so much. God bless you.